देखो ये लिखे है भारत के प्रमुख पठार में से 3-4 गो नाम। से पहले पठार के बारे में तो बताए ना कि पठार किसे कहते हैं। आस पास के भूमि के सबसे पठार किसे कहते हैं। देखो बोलो पठार किसे कहते हैं। तू बोलेगी कौन बोलेगी। हाँ बोलो। आस पास के सबसे ऊंचे भूमि पर रहने वाले स्पष्ट को पठार कहते हैं। नहीं देखो पठार थे ऐसे पठार क्या है। पठार के मतलब तो कथी एक तरह से अपन छत समझ लो और न तो चबूतरा अपना एरिया के जो चबूतरा से देखो एक भाषा में लिखा थे कथी पठार होता है जो आस पास के जमीन से ऊंचा होता है। ठीक भूमि बोले या जमीन से ऊंचा होता है और उसका ऊपरी भाग कभी सपाट हो मतलब एकदम बराबर वाला हो सब प्लेन हो बराबर हो प्लेन हो इसी को क्या कहते हैं। तो हम जो लिखवाए से कोई जरूरी नहीं कि थोड़ा सा याद रहेगा हम फिर रिपीट करवा दिए। ठीक कि पठार किसे कहते हैं कि आसपास के जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा कथी और ऊपर के बाद एकदम चिकना पठार रहेगा कभी बराबर रहेगा उसी को क्या बोलेंगे पठार। अब पठार के कोई मतलब ना समझ तो अपने आसपास में समझ लो कि यहाँ बैठल है ऊपर से चौकी समझने के लिए लिखने में ही ना लिख देना कि चौकी को पठार कहते थे। ठीक समझ गया न छत को चबूतरा को पठार कहते समझने के लिए न तो और समझ लो कि हम सबके जितना खारा है जमीन से ऊपर छत है जो छत पर से चढ़ हम सबको देख सकते हैं तो कथी है पठार है। उसी तरह पठार है जरा पठार पर से खड़ा होकर चढ़ करके देख सकते खड़ा होने पर कुछ एरिया पर दिखाई देने लगेगा। तो उसी में से किस पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर को पठार को क्या कहा जाता है संसार की छत। कंफ्यूज ना होला अगर देख लो और ये देख लो अब विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है तिब्बत के पठार। अब भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है दक्कन के पठार। ये देख लो भारत की प्रमुख पठारे में से देख लो तो 3 गो लिख लिया एगो दक्कन के पठार जो भारत के सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा पठार कौन है तो कौन दक्कन के पठार। दक्कन के पठार कौन राज्य में किस राज्य में फैला हुआ है महाराष्ट्र में गुजरात में मध्य प्रदेश में। ये तीनों एरिया में कुछ कुछ फैले और समय फैले कुछ जरूरी नहीं कि इतने में है। तो इस सब में तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया में कह सकते हैं मध्य प्रदेश वाला में यानी कि भारत के पश्चिमी एरिया में पड़ता है। ठीक दक्कन के पठार फैला हुआ जो भारत के सबसे बड़ा पठार है। पठार यानी छत ऊंचा बड़का चबूतरा। और दूसरा देखो छोटा नागपुर के पठार जो सबसे ज्यादा झारखंड में फैला हुआ है। झारखंड ऐसा पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी के बोले कि वो पहाड़े के रूप है जो और पहाड़ तो ऊंच नीच उबड़ खाबड़ हो सकता है। और ये पहाड़ कथी है एकदम ऊपर जाकर एकदम चिकना चपाट है ना। तो ये कथी होगा छोटा नागपुर के पठार। तो छोटा नागपुर के पठार हाँ झारखंड में राज्य झारखंड राज्य है और राजधानी रांची है। ठीक रांची में रांची के भी पठार के आसपास में फैल जाता है। ठीक झारखंड में पश्चिम बंगाल में और तनका सनी बिहारों में आ जाओ। मालवा के पठार प्रमुख पठार में से लिख दिए थे मालवा के पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है तिब्बत के पठार। किस पठार को संसार के छत कहा जाता है भारत के सबसे बड़ा पठार ये अरे भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है तो दक्कन के पठार। कौन गधा विश्व में भारत कहलाएगा पूरा ये भारतीय भर में है फैलल। ठीक है इतने मतलब कि इतना दूर में सबसे बड़का कौन है तो ये एक पूरा दुनिया भर में बड़का कौन होता है और कोई बड़का होता है वैसे होता है। ये देख हाँ तो भारतों के ना होता है ना तभी पूरा दुनिया। हाँ भारत में तो खाली भारतीय भर में के आदमी के भूत लायल है तो याद रखना भारत में सबसे बड़का आदमी कौन है दक्कन वाला और पूरा दुनिया के सबसे बड़का कौन है तिब्बत वाला। तो ये ना समझ लेना कि कभी ई दोनों में कंफ्यूज आदमी सब बोल देता है कथी तिब्बतों के पठार संसार की छत बोल देता है। ठीक वर्ल्ड ऑफ रूट ऑफ द वर्ल्ड तो पूरा याद रखना तिब्बत में ना तिब्बत बड़का है लेकिन कहा किसको जाता है पामीर के पठार को। तनी ऊंचा है बड़ा विस्तृत मतलब कि फैलल बहुत दूर में है और ऊंचा वाला एरिया में ये है पामीर। ठीक कौन कौन समझा लाइन आ गया ना सब यहाँ से हो गया। अब तू ना समझा था एक बार रिपीट लास्ट कर देते हैं। पठार किसे कहते हैं
जे समझा दिए तकनी से समझ लो। भाषा जो लिखना होगा तो उ न लिखना। कई गो के हम बार बार कह दिए हैं कि अधिकतर तक की कहते हैं जे समझाते हैं ना वो लिए ठीक है, लेकिन जब एगो बोले ना कि अच्छा जब भाषा लिखना हो तो इसे लिखना कि हमारे आसपास के यानी कि जमीन से वो थोड़ा ऊंचा होता है। कितनी थोड़ा ना अधिक ऊंचे में समझो, जमीन से ऊंचा होता है और उसका ऊपरी भाग बराबर होता है। लिख दो सपाट होता है, कुछ या चिकना एकदम बराबर होता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं? पठार। अपना समझ में कोई बोले कि पठार क्यों होता है, एक आदमी बोल देना कि छत। जैसे हम यहाँ है तो कथी होगा? छत। तो छत हमारा पठार हो सकता है। चबूतरा, जी चबूतरा बना देते हैं ऊंचा, ताकि जमीन अगर इज्जत है तो हम चबूतरा बनाएंगे से ऊंचे का ना बनाएंगे एकदम चिकनाती। कथी है? तू यहाँ खड़ा है ऊपर बैठने तो पठार हो गया। आगे देख लो। अब पठार के रूप में पठार सब जगह के अलग अलग नाम है। तो अपना भारत के प्रमुख पठार के 2-3 गो लिख दिए। दक्कन के पठार, छोटा नागपुर पठार और मालवा के पठार। एगो में आया था कथी, कौन था? छोटा नागपुर क्या है? ठीक, तो छोटा नागपुर एक पठार है। वो में कौन पठार के अति आता है भाग में? मालवा के पठार। मालवा के पठार है, दक्कन के पठार। तब आएगा कि पूरा अपना भारत में सबसे बड़का पठार कौन है? दक्कन के पठार। ये खत्म हो गया। पूरा विश्व में सबसे अब आएगा पूरा विश्व। हाँ, तो तिब्बत के पठार। अब किस पठार को संसार का छत कहा जाता है? पामीर के पठार को किस नाम से और जाना जाता है? संसार की छत। ढक्कन कर देती है। पामीर के पठार को और एक नाम क्या है? विश्व का छत, यानी संसार की छत। विश्व के छत है दुनिया के सबसे ऊंचा में और सबसे बड़का तिब्बत की पठार। क्या नहीं याद हुआ?